उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के सत्ता में आने के बाद से ही माफियाओं और अपराधियों पर शिकंजा कसने लगा है। कई बार मीटिंग के दौरान बुलडोजर बाबा सख्त चेतावनी देते नजर आते हैं। इसके बाद भी अगर कोई ऐसे दुस्साहस करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब साफ है कि वो यमराज को बुलावा भेज रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को सख्त चेतावनी दी थी और कहा था कि कानून संरक्षण के लिए है, लेकिन कानून को बंधक बनाकर व्यवस्था में सेंध लगाने का प्रयास करने की इजाजत किसी को नहीं है। यदि किसी ने बहन बेटी के साथ छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर उस शोधे का इंतजार यमराज कर रहे होंगे। उसको यमराज के पास भेजने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन लग रहा है कि कुछ बदमाशों को ये बात समझ नहीं आ रही, तभी तो वो बहन बेटियों के साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश करते हैं। खैर, जैसा कि सीएम योगी ने कहा था वैसा ही इनके साथ भी हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज बात होगी दो अलग अलग एनकाउंटर। बताएंगे कि छात्रा को जिंदगी और मौत के बीच पहुंचाने वाले का पुलिस ने क्या हाल किया और डिलीवरी बॉय को कैसे मिली उसके किए की सजा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीएम योगी का फुटा गुस्सा, यूपी पुलिस को दिया सख्त आदेश, छात्रा से लूट करने वाले का एनकाउंटर, गंदे डिलीवरी बॉय को मारी गोली। यूपी में सीएम योगी ने बहन बेटियों को लेकर पुलिस को सख्त आदेश दिया है कि अगर कोई भी इनके साथ छेड़खानी करे तो उसको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। जिसके बाद पुलिस भी उनके आदेश का पालन करती नजर आ रही है। ऐसे में सबसे पहले बात करेंगे गाजियाबाद की। यूपी के गाजियाबाद में कॉलेज से लौट रही छात्रा से दो बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल लूटने की कोशिश की और उसे चलते ऑटो से सड़क पर गिरा दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गई। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को मसूरी थाना क्षेत्र में घेर लिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से एक आरोपी घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। खबर के मुताबिक ये छात्रा गाजियाबाद के कॉलेज से हापुड़ अपने घर ऑटो से लौट रही थी। तभी रास्ते में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर डासना के पास दो बाइक सवार बदमाशों ने उसके मोबाइल लूटने की कोशिश की। छात्रा ने जब इसका विरोध किया तो इन बदमाशों ने उसे ऑटो से खींचकर सड़क पर गिरा दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गई। जिसके बाद छात्रा की सहेली और ऑटो ड्राइवर उसे पिलखुआ के अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए छात्रा को गाजियाबाद रेफर किया गया। छात्रा अब भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। बता दें कि परिजनों की शिकायत के बाद गाजियाबाद पुलिस ने बदमाशों के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया। इस बीच 28 अक्टूबर को मुखबिर से सूचना मिली कि दो संदिग्ध बाइक पर सवार होकर ग्राम मटियाला से ग्राम सिकरोड़ा नई आबादी की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते से गुजरने वाले, जिसके बाद पुलिस ने उनकी घेराबंदी की योजना बनाई और उन्हें घेर लिया। पुलिस ने जब इन्हें रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के दाहिने पैर में पुलिस ने गोली मार दी और वो घायल हो गया। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए एसीपी मसूरी नरेश कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र मसूरी में एक मोबाइल छीनने की घटना हुई थी, जिसमें छात्रा को गंभीर चोटें आई हैं। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम बलबीर उर्फ बोबिल बताया। आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने अपने साथी जीतू उर्फ जितेंद्र के साथ छात्रा से मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी के पास से पीड़िता का मोबाइल, एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। दूसरे आरोपी की तलाश में दबिश भी दी जा रही है। वहीं पुलिस इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। इतना ही नहीं, पुलिस इन बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी खबर है राष्ट्रीय राजधानी से सटे ग्रेटर नोएडा की, जहां विसरक में अकेले लड़की के फ्लैट में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले डिलीवरी बॉय को विसरक थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया है। यह बदमाश घर में अकेली लड़की देखकर उसके साथ गंदी हरकत किया था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर 2 दिन से उसकी तलाश में लगी हुई थी। इसी बीच पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी की, लेकिन इन वक्त पर आरोपी ने दरोगा का पिस्टल ही छीनकर पुलिस पर तान दिया। ऐसे में पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने आरोपी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान सुमित शर्मा के रूप में हुई है। आरोपी ने 27 अक्टूबर की दोपहर में इस वारदात को अंजाम दिया था। उस समय आरोपी सुपरटेक इको विलेज हाउसिंग सोसाइटी में डिलीवरी के लिए गया था। इस समय लड़की घर पर अकेली थी। आरोपी ने उसके अकेलेपन का फायदा उठाते हुए गंदी हरकत करने की कोशिश की। लड़की ने जब शोर मचाया और भीड़ जमा होने लगी तो आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसी समय आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर उसकी तलाश भी शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी की लोकेशन बिसरख थाना क्षेत्र में मिली थी। इसके बाद पुलिस ने सर्वर से मिले लोकेशन के आधार पर आरोपी की घेराबंदी की। वहीं बिसरख पुलिस के मुताबिक पहले तो आरोपी ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन जब चारों ओर से खुद को घिरा हुआ देखा तो एक दारोगा का पिस्टल छीन लिया और पुलिस पर ही तान दिया। ऐसे में कोई और विकल्प न देखकर पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे दबोच लिया। फिलहाल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे के बाहर है। ये कोई पहली खबर नहीं है जहां लड़की से छेड़छाड़ करने के बाद आरोपी का एनकाउंटर हुआ हो। इससे पहले भी इस तरह की कई घटना सामने आ चुकी है। दरअसल एक मामला सुल्तानपुर से सामने आया था, जहां पुलिस ने एक लड़की का गला रेतकर नहर में फेंकने के आरोपी का एनकाउंटर किया था। बचकर भागने के लिए पहले बदमाश ने गोली चलाई थी, फिर पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लग गई थी। उसके साथ उसका भाई भी घायल हुआ था। दोनों पर कई मुकदमे भी दर्ज थे। जानकारी के मुताबिक बल्दी राय क्षेत्र के गांव की एक लड़की दिल्ली में जॉब कर रही थी। उसकी दोस्ती जेल में बंद हिस्ट्री शीटर गौस जमा खान से हो गई। इस बीच जेल से छूटने के बाद गौस जमा को पता चला कि लड़की की शादी कहीं और तय हो गई है, तो वो भड़क उठा। गौस जमा ने धोखे से लड़की को मिलने बुलाया और धनपतगंज क्षेत्र के हरौड़ा बाजार स्थित नहर की पटरी पर ले गया। वहां चाकू से पहले उसका गला रेता और फिर उसे नहर में फेंक दिया, लेकिन लड़की तैरकर बाहर निकल आई और अस्पताल में इलाज के बाद उसकी जान भी बच गई। उसके शरीर पर घाव के कई निशान भी पाए गए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश शुरू की थी और पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश से फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने गोली चलाई तो गौस जमा और उसका भाई अफरोज घायल होकर जमीन पर गिर पड़े थे। बाद में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं यूपी के अंबेडकर नगर में 12वीं की छात्रा से छेड़छाड़ और दुपट्टा खींचने के दौरान हुए हादसे में लड़की की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया था। इस दौरान 3 में से 2 आरोपी के पैर में गोली लगी और एक आरोपी का भागते वक्त गिरने से पैर टूट गया। बाद में इस मामले से जोड़कर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें देखा जा सकता था कि पैर में लगी चोट के कारण तीनों आरोपी जमीन पर रेंग रहे थे। दावा किया जा रहा था कि ये तीनों वही आरोपी हैं जिनका यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया है। तो इस तरह से अलग अलग मामले में यूपी पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है और ऐसे दरिंदों को उनके किए की सजा भी मिल रही है, क्योंकि इस मामले में सीएम योगी बड़े ही सख्त नजर आ रहे हैं। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।